सिया दूसरे कक्षा में पढ़ती थी। वह आज परेशान थी। वह घर के बाहर बगीचे में टहल रही थी। मैडम अन्नू ने उसे पर्यावरण पर लेख लिखने को कहा था। पर्यावरण क्या है यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में उसे एक गिलहरी दिखाई दी। उसने गिलहरी से पूछा, गिल्लू क्या तुम जानती हो पर्यावरण क्या है? गिल्लू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। इतना कहते हुए वह भाग गई। फिर सिया ने तालाब की मछलियों से पूछा, मछली रानी, क्या तुम मुझे पर्यावरण के बारे में बता सकती हो? मछलियों ने कहा, हमें नहीं पता। पेड़ पर बैठी चींची करती चिड़िया ने भी इनकार कर दिया। कोई भी सिया की मदद नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। दूर बैठा एक कौवा बड़ी देर से ये सब देख रहा था। उसने पहल की। वह बोला, सिया तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्यावरण क्या है। जो भी तुम अपने आसपास देख रही हो यही पर्यावरण है। वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु और हम सब पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। मगर कौवा चाचा, ये सब हमारे लिए क्यों जरूरी है? सिया ने पूछा। कौवे ने उत्तर दिया, हरे भरे पेड़, साफ पानी, शुद्ध हवा हमें जीवन देते हैं। इस कारण इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। सिया बोली, क्या कुछ लोग हमारे पर्यावरण को खराब कर रहे हैं? कौवा कहने लगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काट रहे हैं, नदियों और तालाबों में कचरा फेंक रहे हैं। फैक्ट्री के धुएं से तो हवा भी दूषित हो रही है। इन सब से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो कौवा चाचा, हम बच्चे इस पर्यावरण की देखभाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तुम लोगों को पर्यावरण की देखभाल करने का दृढ़ निश्चय करना होगा। दूसरा, तुम बच्चों को लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें समझाना होगा कि वह पर्यावरण की देखभाल करे। सिया ने कौवे को धन्यवाद किया। सिया ने कौवे की बातें अपने लेख में लिखी। अगले दिन अनु मैडम ने सिया की लेख की खूब सराहना की। बच्चों ने पर्यावरण की स्वच्छता पर चर्चा भी की। सबने मिलकर प्रण लिया कि आज से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, हम नदियों और तालाबों में कचरा नहीं फेंकेंगे, हम अपने देश को स्वच्छ और रोग मुक्त बनाएंगे। तो हमने क्या सीखा? हमें पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए।